अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ये मखसूस कलिमात का हुक्म है, यानी कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये मखसूस अहकामात है। पहले हमने रमूज़ औक़ाफ़ को देखा था, फिर उसके बाद हमने सप्ताह को देखा था। यानी कि ये मखसूस अहकाम है कि कहाँ पर किस तरह से कुरान मजीद में किसको किस तरह से पढ़ना है। तो वैसे ही ये जो 7 कलिमात है इनका अलीफ सिर्फ वक्त में पढ़ा जाएगा। अगर हम वसल कर रहे हैं यानी कि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो वैसी सूरत में इस अलीफ को हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमने देखा था। तो उसके बाद आज हम देखेंगे कि कुरान मजीद में 2 कलिमात ऐसे हैं जिनको वक्फन दो तरह पढ़ सकते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ तो इस तरह से है, यानी कि फमा आतानी, तो इसको हम 2 तरह से वक्फ कर सकते हैं। वक्फ करने का तरीका एक तो ये है कि हम आखिरी कलमे को साकिन करेंगे, यानी कि नून जेर मी जो है ना उसको हम निकाल देंगे, इसको हम पढ़ेंगे फमा आतान, इस तरह से। एक और तरीके से हम वक्त कर सकते हैं, वो है असबात या। इसमें हमने क्या किया, या को हजफ कर दिया, यानी कि जेर को हमने नहीं पढ़ा। एक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं असबात या, वो है फमा आतानी, यानी कि नून या जेर नी। ये हमारे पास इख्तियार है कि हम इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी कि ये मखसूस कलिमात हैं और इनको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास इख्तियार है। उसके बाद से ऐसा ही एक और कलिमा है सलासिला। तो सलासिला को भी हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक हजफ अलिफ, यानी कि सलासिल, यानी कि हमने इसको इस तरह से पढ़ लिया सलासिल, यानी कि लास्ट में जो अलिफ है उसको हमने हजफ कर दिया। या फिर क्या है मालूम, असबात अलिफ, अलिफ को साबित करते हुए या अलिफ को रखते हुए भी हम पढ़ सकते हैं। सलासिला, सलासिला, दोनों तरीके से, यानी कि अलिफ को हजफ करके भी हम पढ़ सकते हैं, या फिर क्या है मालूम हम उसको साबित करते हुए भी, यानी कि असबात या के अलिफ के साथ भी हम पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ ये 2 कलिमात हैं, उन्हीं पर क्या है मालूम ये रूल अप्लाई होता है, कहीं और दूसरी जगह पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या है मखसूस मखसूस कलिमात में से हैं। तो ये क्यों है, क्या है, इस तरह से इसकी अलग सारी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसको क्या है मालूम उलमा इकराम जानते हैं, या फिर जो अरबिक ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पढ़ सकते हैं, ये हमको पता है, बस हम इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए आप, और तौजीहात का एक अलग से कोर्स है। शायद आप लोग परेशान होंगे कि मैं कितने कोर्सेज के बारे में बताते रहती हूँ। तो तौजीहात यानी कि रीजन कि कहाँ पे किस तरह से क्यों पढ़ते, वो एक कोर्स है। तो वो कोर्स जब हम करेंगे तो ये तमाम सवालात के जवाब हमको मिलते हैं कि यहाँ पे इस तरह क्यों कर रहे, यहाँ पे इस तरह क्यों कर रहे बोल के। तो वो तफसील की बात है, सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए, फमा आतानी जो है उसको हम फमा आतान भी पढ़ सकते हैं, या फिर फमा आतानी। और सलासिला को सलासिल भी पढ़ सकते हैं, और सलासिला, दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने अलिफ के ताल्लुक से 7 कलिमात में ये देखा था कि उनका अलिफ वक्त में हमने पढ़ रहे थे हम, और वसल में नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये कुल 21 कलिमात हैं, 21 कलिमात। इनका अलिफ वक्फन वसलन, यानी कि किसी हाल में नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि ये सिर्फ लिखा हुआ होता है। ये अरबी जबान की खूबी है कि क्या है मालूम, इसको लिखने का भी मतलब होता है कोई ना कोई जरूर, मगर उसको पढ़ा नहीं जाता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे कि समझिए, मिसाल के तौर पे कोई आप लोगों में से अरबिक ग्रामर सीखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से होता है फ़अला, यानी कि ये सिंगल पर्सन के लिए आता है। फिर उसके बाद एक अलिफ का हमने इजाफा किया तो ये 2 पर्सन के लिए आता है फ़अला। उसके बाद फ़अला, 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वही उसके बाद आता है फ़अलू, देखिए सा जबर फाइन जबर आला हो पिछलू फालू। यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो रहा, बट ये कलमा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आखिर में आता है अलिफ कंपल्सरी। तो ये अलिफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, यही अरबी जबान की खूबी है। तो ये कुल ऐसे कलिमात हैं जो क्या है मालूम, जिनका अलिफ सिर्फ लिखा हुआ होता है और पढ़ा नहीं
जाता है। तो देखिए यहाँ पे औ या अफुवा, और ये जो मैं आपको फालू का बताई, लाम व पेश लू के बाद ये सिर्फ होता है, इस पे कुछ भी नहीं रहता हरकत, और इन पे भी नहीं होती। ये तो ये जमा वाला अलिफ है, ये तो कभी भी नहीं पढ़ा जाता। उनके अलावा भी 21 ऐसे स्पेशल केस हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे हर हाल में, यानी कि जब हम वक्त करें चाहे वसल करें। तो वो है औ ये अफुवा, तबू, लिततलुवा, लियरबुवा, लियबलुवा, नबलुवा, ثمود، لن ندعو। जी, लन ندعو यानी कि सिर्फ वाव फतहा वा पढ़ेंगे हम, वाव के बाद जो अलिफ है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। क़वारीरा, यानी कि यहाँ पे दूसरा इसलिए लिखा हुआ है, पहला वाला जो क़वारीरा हमने यहाँ पढ़ा था उसका हुक्म ये था कि ये क़वारीरा का अलिफ अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो पढ़ेंगे, वसल में नहीं नहीं पढ़ेंगे, यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है क़वारीरा मिन फिद्दतिन, यानी कि कंटिन्यू में हम इसको नहीं पढ़ रहे थे। अगर यहाँ पे कानत क़वारीरा अगर बोल रहे तो पढ़ रहे थे, मगर ये जो सेकेंड अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकेंड क़वारीरा है उसका हुक्म इस तरह से है कि इसका अलिफ हम किसी भी हाल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको भी आयत के साथ यहाँ पे दिया गया है, ये वाला क़वारीरा क़वारीरा मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, इस तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे हम। ये तमाम वैसे ही है, आयत के साथ रेफरेंस के साथ है, आप कुरान मजीद में ओपन करके मुसहफ में देख सकते हैं। उसके साथ साथ और भी है ला इलाल्लाही, ला इलाल्लाही, सिर्फ लाम जबर ला पढ़ेंगे, ये वाला अलिफ नहीं पढ़ेंगे। वला औदअू, औ ला अज़बहन्नहू, यानी कि लाम के बाद जो अलिफ है वो नहीं पढ़ेंगे। औ ला अज़बहन्नहू, ला इलल जहीम, ला अंतुम अशद्दु, अफा इम्माता है ना, अफा इम, यानी कि फा ज़बर फा पढ़ेंगे, फा के बाद कलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उस पर छोटा सा ऐसा वाला गोल लिखा हुआ होता है जिसको हमें नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए मलाइही, यानी कि इसको मला नहीं पढ़ेंगे, मलाइही, मला मलाइहिम, मिन नबई लिशैइन मिआतुन, मिआतुन, मिआतैनी, दोनों एक ही हैं समझिए, यानी कि 20 और 21 है, ये अलग अलग ही हैं मगर सिमिलर है। मिआतुन और मिआतैनी, यानी कि मीम ज़ेर मी पढ़ेंगे और हमजा यानी कि सॉरी अलिफ नहीं पढ़ेंगे। और ये तमाम 21 कलिमात भी यहाँ पे रेफरेंस के साथ आपके पास मौजूद हैं विद आयास, आप उसको पढ़ के तलाश भी कर सकते हैं मजीद और समझ सकते हैं आप उसको। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कुरान मजीद में उन कलिमात की वजाहत करें जिनमें स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है। तो अब यहाँ पर आके हम क्या है रुक जाते कि सीन पढ़ना है स्वाद पढ़ना है, सीन पढ़ना है स्वाद पढ़ना है। आप बताएं क्या पढ़ना होगा अगर इस तरह से होगा तो कुरान मजीद में स्वाद पे छोटा सा सीन, किसी को पता है? बाजी सीन जी बताएं, आवाज नहीं आ रही आप। सीन सीन अच्छा कहाँ पे सीन? अच्छा फिर स्वाद क्यों लिखे? स्वाद वहां पर चले इल्जाम होता हूँ। इदगाम हो? नहीं नहीं इदगाम नहीं होता यहाँ पे, नहीं, कोशिश अच्छी थी मगर इदगाम नहीं होता यहाँ पे, तो उसके भी कुछ अलग वजूहात है। तो यहाँ पर क्या है मालूम, हमारे अब इल्म में बस हम इतना इजाफा करें
یہ پورے قرآن مجید میں اس طرح کے 4 کلمات آئے ہیں جہاں پر صاد پر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے شروعات ہوتی ہے سورۃ البقرہ سے جہاں پر آیا ہے وَيَا بُسُوتُ وَيَا بُسُوتُ. اس کے بعد فی الخلق بس یہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں. تو جب قرآن مجید ہم اوپن کرتے ہیں یعنی کہ شروعات سے پہلے جب سورۃ بقرہ آتا ہے اس کے بعد آتی ہے اس کے بعد سورہ یہ آتا ہے کیا نام اس کا سورۃ الاعراف آتا ہے تو اس کو ہم کیا ہے معلوم ان دونوں میں صرف ہم سین ہی پڑھیں گے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے وَيَبْسُطُ پڑھیں گے یعنی کہ سین باریک کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد فی الخلق بس اس طرح سے ہے اس کا حکم. اس کے بعد ایک اور آتا ہے سورۃ الطور میں جب ہم درمیان میں پہنچتے ہیں قرآن میں تو وہ آتا ہے سورۃ الطور میں المسیطرون. تو یہاں پہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم چاہے تو اس کو سین پڑھ سکتے ہیں چاہے تو ہم صاد پڑھ سکتے ہیں. پہلے 2 جو ہے بقرہ اور اعراف کا وہاں پہ صرف سین پڑھیں گے. المسیطرون میں ہم چاہے تو سین پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو ہم صاد پڑھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک آتا ہے سورۃ الغاشیہ میں جو آخری صورت ہے آخری پارہ ہے جز اما جس کو ہم کہتے ہیں جس کا نام ہے. تو وہاں پر ہم کیا معلوم صرف اور صرف صاد پڑھیں گے. بہت آسان ہے اس کو آپ ایزیلی یاد رکھ سکتے ہیں. صرف 4 کلمات ہیں 2 کا حکم سین کا ہے 1 کا حکم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اور جو سورۃ الغاشیہ میں ہے وہاں پر ہم صرف اور صرف صاد پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ؟ बाजी मेरे को कट कट के आ रही बाजी आवाज. جی کیا سب لوگوں کو کٹ کے آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں ہمارے پاس کلیئر ہے باجی. ہاں تو آپ اپنا کنیکشن چیک کریے حسنا. जी बाजी. جی چلیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لاسٹ اور یہ والا ہم رہنے دیتے ہیں. اور یہ مطلب تھوڑا سا یہ آگے کے لیول کی بات ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. یعنی کہ قرآن مجید میں 2 کلمات ایسے ہیں جہاں پہ تسہیل ہوگی اور یہ تسہیل اور ابدال دونوں ہوگا. یہ کیا ہے تھوڑا سا ٹریکی ہے تو اس کو آپ رہنے دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیول اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن مجید میں 2 کلمات ہیں ضعفن اور اس کے بعد لا تأمنا. ان کی ادائیگی کی وضاحت کریں تو ان کی ادائیگی کی وضاحت یہ ہے کہ ضعفن اور لا تأمنا ان کو کیا ہے ضمہ اور فتحہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ضاد پر زبر پڑھیں گے پہلے والے ضاد پر تو دوسرے والے ضاد پر بھی ہم زبر پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس اختیار ہے. اگر ہم پہلے والے ضاد پر پیش پڑھیں گے تو دوسرے والے ضاد پر بھی ہم پیش ہی پڑھیں گے. یہ اس کا حکم ہے. اور اللہ تأمنا کو ہم 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے لا تأمنون یعنی کہ میم زبر ما ہے نون پیش نو ہے اس کے بعد نون الف زبر نا ہے. تو یہ کچھ وجوہات کی بنا پر یا پڑھنے کی یا آسانی کی بنا پر اس کو دونوں کو کیا معلوم ملا کے شد کا اضافہ کیا گیا ہے آسانی کے لیے. تو اس کو ہم دونوں طریقے سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم چاہے تو ہم کیا ہے اس کو لا تأمنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر کیا ہے لا تأمنون بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ نون کی تشدید اور بغیر تشدید کے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ ٹاپک کی میں بات کر رہی تھی وہ ہے نون قطنی. اس کا نام ہے نون قطنی. نوٹ کریں آپ لوگ نون قطنی. آپ نے دیکھا ہوگا
कुरान मजीद में दो कलिमात के दरमियान में कहीं पर छोटा सा नून लिखा हुआ होता है और उसके नीचे कसरा होता है इस तरह से, तो हम वहां पर आके क्या है मालूम रुक भी जाते तो हम क्या पढ़ते, निल्लदीना, हाँ, इस तरह से, या फिर नील कवाकिब, इस तरह से हम पढ़ लेते हैं या पढ़ लेते थे, या फिर जिसको नहीं पता वो नहीं भी पढ़ते थे होंगे, मगर उसका हुक्म जो है वो इंशाल्लाह आज उसको हम समझेंगे। तो एक कलमे को दूसरे कलमे के साथ मिलाया जाता है तो बाज़ मुकामात पर छोटा सा नून लिखा जाता है, उसको नूने कुतनी कहते हैं। यानी कि असल में ये जो नूने कुतनी जो लिखा हुआ होता है ना, इसको लिखा हुआ होने की जरूरत ही नहीं है जिसको अगर इल्म है तो। वो इल्म क्या है कि इसका कायदा ये है कि अगर कलमे के आखिर में नून तनवीन के बाद हमजा अलिफ की शक्ल में हो, यानी कि एक कोई वर्ड है समझिए, वहां पर नून तनवीन आ रही है, यानी कि दो जबर या दो जेर कुछ भी है, जेर ही बोल के नहीं, जबर भी हो सकता, पेश भी हो सकता, यानी कि दो होना चाहिए। ये है बीजी न तीन, बीजी न तीन, तादो जेर तीन है। उसके बाद जो नेक्स्ट कलमा स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमजा है और वो हमजा अलीफ की शक्ल में है, यानी कि उस पर कोई हरकत नहीं है, ना ही वो साकिन है, तो वो हमजा है दरअसल मगर अलीफ की शक्ल में है। तो और उसके बाद शर्त क्या है, देखिए उसके बाद वाला हर्फ क्या है, साकिन है, यानी कि देखिए आप यहाँ पे अल कवाकिब में क्या है मालूम, लाम साकिन है, यानी कि ये हमजा है जो अलीफ की शक्ल में है, उसके बाद लाम जो है साकिन है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, और साकिन या मुशद्दद दोनों हो सकता, क्योंकि मुशद्दद का मतलब ये है कि एक एक ऑलरेडी उसके अंदर साकिन छुपा हुआ है, क्योंकि उसको दूसरे से मिला के पढ़ते। तो हमजा है या फिर सॉरी साकिन है या मुशद्दद है, तो तनवीन, नून तनवीन को भी कसरा देंगे, यानी कि ये जो नून तनवीन है ना, गौर से सुनिए, आप गौर से सुने तो समझ में आ जाएगा। ये जो नून तनवीन है ना, ता दो जेर तीन, इसको हम क्या करेंगे, कसरा देंगे। कसरा कैसे देंगे, अब ये ता दो जेर तीन को मैं लिखती हूँ तो ये होगा इस तरह से तीन, तो क्या करेंगे इसको, ये ताजेर ती रहेगा और उसके बाद ये नून के नीचे हम कसरा देंगे और इसको पढ़ेंगे बिजी बिजी नती नील कवाकिब। असल में है रूल इसका ऐसा, बिजी नती नील कवाकिब, यानी कि नील बोल के जो हम मिलाना है, ये दो जेर की जो तनवीन थी उसमें नून तनवीन को हम कसरा दे के इस तरह से मिलाए, क्योंकि क्या मालूम एक हमजा था जो अलीफ की शक्ल में और उसके बाद वाला हर्फ साकिन था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से मिलाया, बिज़ीनतिनिल कवाकिब अहदुनिल्लाह, इस तरह से। और इसका हुक्म आप यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, मैं आपको वजाहत कर देती हूँ कि ये जो नून के नीचे कसरा देना है, ये पढ़ना है, ये हम कब करेंगे, जब दो कलमात को हम मिला रहे, यानी कि दो वर्ड को हम मिला के पढ़ रहे हैं, दो वर्ड को, और ऐसी सिचुएशन आ रही है कि पहले वाले कलमे के आखिर में तनवीन है, दूसरे वाले कलमे के स्टार्ट में हमजा है जो अलिफ की शक्ल में है, फिर उसके बाद ये लाम की तरह कोई हर्फ है जो साकिन है या मुशद्दद है। तो वैसी सिचुएशन में ही हम ये नून को पढ़ेंगे कसरा दे के, बिज़ीनतिनिल कवाकिब अहदुनिल्लाह हुमज़तिनिल लुमज़ा, है ना, हुमज़तिल लुमज़ा हम पढ़ते थे नहीं, वो उसके बाद वाला निल्लज़ी पढ़ते थे, देखिए निल्लज़ी नहीं पढ़ना है वो। हाँ, तो इसका हुक्म ये है कि जब दोनों को हम मिला रहे हैं तभी नून के नीचे कसरा दे के पढ़ेंगे। अगर हम नहीं मिला रहे या फिर हम बिजी ना बोल के वहां पे वक्फ कर दिए, आगे से अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पे हमको लौटाने की भी जरूरत नहीं है, सपोज कोई रूल वहां पे वैसा नहीं बन रहा, तो हम क्या पढ़ेंगे, अगर नील से शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमजा लाम जबर अल से शुरू कर रहे हैं, तो उसको क्या है मालूम, उसके रूल के हिसाब से हम कसरा नहीं देंगे बल्कि जबर देके अल कवा की वो बोल के कंटिन्यू करेंगे, नील बोल के नहीं पढ़ेंगे, यानी कि नीलजी या फिर नील नीलाहू ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे नील बोल के, जब पहले वाले को दूसरे कलमे से, यानी कि पहले कलमे को दूसरे कलमे से मिलाएंगे, तब ये नून कुतनी पढ़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं और दूसरे कलमे से कंटिन्यू कर रहे हैं तो नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अगर नहीं समझ आई है तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप बार बार सुने उसको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ सवाल है तो फौरन कर लें सवाल, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास वक्त कम है। तो आज 9:30 पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, और वैसे हमारे टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। कल कल हम कायदे से प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो भी सवालात हमने पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करके आइए जरूर जरूर इंशाल्लाह। किसी का कुछ सवाल है? हाँ इरफाना, ये जूफिन और जूफा, इससे समझ में नहीं आया जरा। हाँ, ये क्या है बोले तो बच्चे, वो फिन जो है नहीं है, यानी कि ये एक सूरे में है, वो अभी मुझे सूरे का याद नहीं नाम याद आ रहा, रोम में है शायद ये। तो इसको क्या करना है, ये एक ही आयत में दोनों वर्ड आ रहे हैं, यानी कि एक आयत है यहाँ पे दो फी नारा, उसके बाद आगे कंटिन्यू में दो फनारा। तो यहाँ पे इख्तियार है हमारे पास, इख्तियार ये है कि अगर पहले वाले दौद को अगर हम पेश दे के पढ़ रहे तो दूसरे वाले दौद को भी पेश दे के पढ़ सकते हैं। अगर पहले वाले को हम जबर दे के पढ़ रहे यानी कि दुआफिन पढ़ रहे, दुआ आइन जबर दुआ, दुआफिन पढ़ रहे, दुआफिन दुआफन, यहाँ पर भी दुआफन बोल के हम कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले वाले पे जबर दे रहे तो दूसरे वाले पे भी जबर देना, पहले पे पेश दे रहे तो दूसरे पर भी पेश देना, ये इसका हुक्म है। जजाकल्लाह। नहीं वो मतलब या जो वर्ड है उस पे ऑलरेडी आ रहा होगा ना कुरान शरीफ में। है बिल्कुल है, मगर ये हमारे पास इख्तियार है, यानी कि हम कर सकते हैं इस तरह से भी बोल के, इसमें ये गुंजाइश है, कर सकते हैं, ऐसा भी पढ़ सकते हैं बोल के है ये। अब जैसा हम ये देखेंगे फमा आतान को ऐसे पढ़ सकते हैं, आतानी या आतान सलासिला, वैसा है, समझिए ये भी। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही बच्चे आ रही। जी जी, तो सवाल नहीं है बल्कि भी बताया जा सकता है ना। चले, मैं समझ रही थी कि शायद आवाज ही नहीं आ रही मेरी। चलें खैर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक और मर्तबा हमें यहाँ पे जमा होकर कुछ सीखने और सिखाने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हमारा हम तमाम का यहाँ पर जमा होना, सीखना, सिखाना कबूल फरमाए, और हमें, मुझे और आपको सीखने सिखाने वालों में से बनाए, और पढ़ने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे समझने में, सीखने के अमल में आसानियाँ पैदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान करीब है, तो हमें अल्लाह ताला बेहतरीन क़ारी कुरान बनाए, और कुरान मजीद को सही तरीके से, यानी कि तजवीद के मुताबिक, सही रूल्स के मुताबिक पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाल्लाह कल की क्लास ज्वाइन करिए सब, तमाम कवायद रिवाइज करके, और इंशाल्लाह अब तक जो मद के बाद से लेके यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसका टेस्ट इंशाल्लाह संडे या फिर ट्यूसडे, आप जैसे मुनासिब समझे, होगा इंशाल्लाह, कल बता दें आप लोग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।